हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल चर्चा विद एबी। सो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है या आपके साथ कोई रियल क्रीपी इंसिडेंट हुआ है तो आप अपनी स्टोरी मुझे मेरे ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं, जिसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानियाँ सुनना किसे पसंद नहीं होता है। कुछ कहानियाँ ऐसी होती है जो दिल को दहला देती है। ये कहानी है एक डरावनी रात की। गुजरात के एक छोटे से गांव में पीयूष नाम का लड़का रहता था। वो अपने किसी जरूरी काम के लिए अपने गांव से शहर जा रहा था। ठंडी का मौसम था और चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। पीयूष बस से यात्रा कर रहा था। वो बस के तीसरी सीट पर था। उसने बाहर देखने की कोशिश की, पर आसपास कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था। 15 घंटों बाद पीयूष शहर पहुंचा। उसने अपना काम पूरा किया। करीबन रात के 10 बज चुके थे। पीयूष उस रात किसी होटल में बिताना चाहता था, लेकिन उसके बजट में कोई सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफी ढूंढने के बाद पीयूष को एक सस्ता होटल मिला। पीयूष ने होटल में एक कमरा बुक करवाया और उसने देखा रूम में पूरी तरह से अंधेरा छाया हुआ है। चारों तरफ मकड़ी की जालियां पड़ी हुई है। सही मायने में देखा जाए तो पूरा कमरा भूतिया दिख रहा था और पूरे होटल में सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन इन सभी बातों को पीयूष ने इग्नोर किया और होटल से खाना मंगवाया और खा पीकर सोने के लिए चला गया। रात के करीबन 1 बज रहे थे, तभी पीयूष को घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। पीयूष तुरंत बिस्तर से उठ गया और सोचने लगा, आखिर इतनी रात को कौन चल रहा है। आखिर इस सुनसान रास्ते में ऐसा कौन है। उस होटल में पीयूष और मैनेजर के अलावा कोई और नहीं था। इसलिए पीयूष सोच में पड़ गया कि आखिर कौन है। लेकिन पीयूष को कोई नहीं दिखा, तो वो इसे मन का वहम समझकर सोने चला गया। कुछ देर बाद फिर वो सेम आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन इस बार वो आवाज और ज्यादा डरावना था। पीयूष ने तुरंत मैनेजर को कॉल किया और पूरा मामला बताया। मैनेजर ने कहा, सर ऐसा कोई बात नहीं है। दरअसल यह इलाका सुनसान है, इसलिए आपको हवा से ऐसा प्रतीत हो रहा होगा। यहाँ अक्सर हवाएं चलती रहती है। आसपास में घर नहीं है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए और सो जाइए। पीयूष मैनेजर के बातों पर विश्वास करके एक बार फिर सोने चला गया। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही हुआ। पायल की वही भयानक और डरावनी आवाज पीयूष को सुनाई देने लगी। इस बार पीयूष सीधा दरवाजा खोला और होटल से बाहर निकला। जब वो बाहर आया तो देखा एक लंबी औरत है जो सफेद कपड़ों में है। उसके लंबे बाल है और चेहरे पूरी तरह से ढके हुए हैं। पीयूष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो औरत होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो अपने पायल की आवाज से किसी को बुला रही हो। पीयूष उस औरत के करीब गया, लेकिन वो तुरंत गायब हो गई। चारों तरफ कोहरा था, जिससे पीयूष देख नहीं पाया कि आखिर वो औरत कहाँ गई। वो बहुत घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को उसने कुछ देर पहले सामने से देखा था वो अब दिख नहीं रही थी। होटल की तरफ जाने का सोचा, तभी उसे दोबारा वो पायल की आवाज सुनाई देने लगी। पीयूष अब उस आवाज के पीछे चल दिया। होटल के पीछे जंगल की तरफ पीयूष बढ़ता गया। जब वो थोड़ा और आगे गया तो वहां का नजारा देखकर उसके दिल दहल गए। पीयूष ने देखा जंगल में एक पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे 6 लाश पड़ी हुई थी और वो औरत बारी बारी से एक एक को नोचकर खा रही थी। उसका मुख खून से भरा हुआ था और चेहरा एकदम डरावना था। पीयूष जब ये सब देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए।
वो डर से बेचैन हो गया। इस चुड़ैल की आवाज से वो यहाँ तक आया है, कहीं अब वो मुझे मार न दे। पीयूष ने हिम्मत करके वहां से तुरंत भागने की कोशिश की ताकि भूत उसे देख ना ले, लेकिन जैसे ही उसने भागने की कोशिश की वो औरत पीयूष के सामने आकर खड़ी हो गई। वो औरत एक डरावनी हंसी से पीयूष को देखने लगी। पीयूष उसके चेहरे को देखकर कांप गया, फिर भी उसने हिम्मत किया और बहुत तेज भागा। भागते भागते उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। उसने देखा दूर से एक रोशनी आ रही है। वो उस रोशनी की तरफ भागा। वो रोशनी एक मंदिर से आ रही थी। वो आकर रुका, तभी उसे एक आदमी दिखाई दिया जिसने पीयूष से पूछा, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए हो? पीयूष ने सारा किस्सा उस इंसान को सुनाया तो उसने कहा, तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम आज बच गए। फिर उस इंसान ने पीयूष को जो बताया, यह सुनकर उसके होश उड़ गए। उस इंसान ने बताया कि आखिर तुम इस होटल में कर क्या रहे थे? ये तो सालों से बंद है, इसके आसपास भी कोई नहीं भटकता। पीयूष ने बोला, जब मैं आया तो ये होटल चालू था जो अभी बंद पड़ा है। उस इंसान ने बताया, वो छलावा था। उसने बताया, इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की का 4-5 लड़कों ने बुरी तरह से रेप किया था और उसे मार दिया था। उसकी बॉडी को उन लोगों ने होटल के पीछे दफना दिया। वे लड़के उस होटल में ही काम किया करते थे। उसके कुछ ही दिन बाद उन लड़कों की लाशें मिली जिसे बुरी तरह से किसी ने टॉर्चर किया हो, मानो किसी ने अपना बदला लिया है। तब से उसने यहाँ के हर आने जाने वाले लड़कों को मारते रही। इस होटल को इसके मालिक ने बंद करवा दिया। पीयूष ये सब सुनकर पसीने से भीग गया। उस इंसान ने पीयूष को कहा, तुम आज बच गए, लेकिन दोबारा रात को यहाँ आने की गलती नहीं करना। वो इंसान पीयूष को अपने घर ले गया। इस हादसे के बाद पीयूष काफी दिन तक बीमार और घबराया हुआ रहा। पीयूष जब भी इस घटना को याद करता है वो सहम सा जाता है। तो दोस्तों, ये थी पीयूष की कहानी। दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। मिलते हैं अगले कोई न्यू स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर।